हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट 3 जो कि हमारे चैप्टर 1.7 का है, वाई वी ट्रैवल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा है बच्चों किस तरीके से ट्रैवलिंग करने से किस तरीके से हम अपने आप से मिल पाते हैं, कैसे हम लोगों की जजमेंट से बच पाते हैं और उसी के साथ साथ जो ब्यूटी है अराउंड द वर्ल्ड की उसको देख पाते हैं और उसी के साथ साथ इनर ब्यूटी को भी एनहांस कर पाते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा पार्ट 3 वाई वी ट्रैवल का। Okay. The other factor complicating and exciting of all these is people who are more and more themselves as many-tongued and mongrel as cities like Sydney or Toronto or Hong Kong. तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो दूसरे फैक्टर्स है जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटिंग तो है लेकिन उसी के साथ साथ एक्साइटिंग भी है। ये उन लोगों की बात चल रही है यहाँ पर जो लोग है यहाँ पर मैनी टंग्ड एंड मॉन्ग्रेल। मैनी टंग्ड का मतलब होता है बच्चों जो एक से ज़्यादा भाषाएं जानता हो बोलना, और मॉन्ग्रेल का मतलब होता है जो कि एक क्रॉस ब्रीड होता है। फॉर एग्जाम्पल उसके पेरेंट या तो इंडियन होंगे, कोई एक इंडियन होगा, दूसरा पेरेंट जो होगा उसका, जैसे मदर अगर इंडियन है, फादर अगर ब्रिटिशर्स में है, तो इस तरीके से वो दो कॉम्बिनेशन में वो बेबी होगा। तो उनकी बात चल रहा है कि ऐसे लोगों को मॉन्ग्रेल जो है वो बोला जाता है, जो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे कौन सी सिटीज़ में, सिडनीज़ में, टोरंटो में और हांगकांग में। इसी के साथ साथ हमारे जो ऑथर है पीको अय्यर जी, उन्होंने हमको बोला है आई एम इन मैनी वेज एन इंक्रीजिंगली टिपिकल स्पेसिमेन, यानी कि मैं भी इसी चीज़ का एक एग्जाम्पल हूँ। इन इफ ओनली बिकॉज आई वॉज बॉर्न एज द सन ऑफ इंडियन पेरेंट्स, यानी कि ये इंडियन पेरेंट्स जो है, हमारे ऑथर के पेरेंट्स जो है वो इंडियन है लेकिन इंग्लैंड में वो बॉर्न हुए हैं और वहाँ से अमेरिका मूव हो गए कब, 7 साल की एज में। एंड कैन नॉट रियली कॉल्ड माई सेल्फ एन इंडियन, एन अमेरिकन और एन इंग्लिश मैन। इसी के साथ साथ वो बोलते हैं ना तो मैं अपना आपको इंडियन बुला सकता हूँ पूरी तरीके से, ना अमेरिकन बुला सकता हूँ और ना ही एक इंग्लिश मैन बुला सकता हूँ। I was, in short, a traveler at birth for whom even a visit to a candy store was a trip through a foreign world where no one I saw quite matched my parents' inheritance। उनका कहना है कि यहाँ तक कि क्या होता था, मैं अपने आप को कोई एक स्पेसिफिक कंट्री का रेसिडेंस नहीं बुला सकता हूँ क्योंकि मैं पैदा तो इंडियन पेरेंट का हुआ हूँ लेकिन मैं इंग्लैंड में बॉर्न हुआ हूँ और मैं एट द एज ऑफ 7 में अमेरिका मूव कर चुका था। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जब मैं एक कैंडी स्टोर भी विज़िट करता हूँ तो वो विज़िट करना मेरे लिए एक क्या है, ट्रैवल करने के बराबर है, एक ट्रिप के बराबर है। और इसी तरीके से मैंने आज तक किसी को, और जब मैं कहीं पर ट्रैवल करता हूँ तो अपने पेरेंट्स के जैसा इनहेरिटेंस जो है वो जो मुझे मिला है, तो ऐसी ब्रीड का मैंने किसी और को उस तरीके का इंसान जो है वो नहीं देखा है। Besides, even those who don't move around the world find the world moving more and more around them। वो लोग जो पूरी दुनिया नहीं घूमते हैं, कहीं ना कहीं ये दुनिया उनके आसपास जो है वो घूम रही है। Walk just 6 blocks in Queens or Berkeley and you are traveling through several cultures in as many minutes. Get into a cab outside the White House and you are often in a piece of Addis Ababa। ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है जैसे इन्होंने कहा है कि जो लोग दुनिया में नहीं घूमते हैं उनके आसपास दुनिया तो घूम रही है। कैसे घूम रही है, आप 6 ब्लॉक आगे चले जाओ, या तो क्वींस की तरफ आप चले गए या बर्कले की तरफ आप चले गए, तो वहाँ पर आप देखोगे अलग अलग कल्चर के लोग आपस में कुछ ही मिनटों में क्या होते हैं, मिलते हैं। गेट इन टू अ कैब आउटसाइड द वाइट हाउस, यानी कि अगर आप वाइट हाउस के बाहर से कैब पकड़ लो तो आपको कौन मिलेगा, आपको मिलेंगे यू आर ऑफन इन अ पीस ऑफ एडिस अबाबा। तो एडिस अबाबा जो है बच्चों वो यूथोपिया जो है उसका क्या है, कैपिटल है। तो बेसिकली अफ्रीकन यूनियन से है। तो इनके कहने का मतलब है जब आप वाइट हाउस के बाहर एक कैब पकड़ते हो तो जो कैब का ड्राइवर होता है मोस्टली वो कौन होता है, एक अफ्रीकन होता है। तो देखो वाइट हाउस जो है वो कहाँ पर है, किस कंट्री में है और उसके बाहर किस कंट्री का इंसान जो है वो बैठा है। तो ये बता रहा है दो अलग अलग कल्चर के लोग जो है वो आपस में मिल रहे हैं। And technology too compounds this sometimes deceptive sense of availability so that many people feel they can travel around the world without leaving the room through cyberspace or CD-ROMs, videos and virtual travel। और इसी के साथ साथ बोला जा रहा है टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करती है, वो इन चीज़ों को मिक्स कर देती है। कैसे मिक्स कर देती है, दुनिया भर में ऐसे कई सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, जो कि अपना रूम छोड़े बिना, अपने कमरे के बाहर आए बिना साइबर स्पेस के थ्रू, CD-ROMs के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू या वर्चुअल ट्रैवल के थ्रू क्या करते हैं, वो पूरी दुनिया जो है वो घूम लेते हैं।
There are many challenges in this, of course, in what it says about essential notions of family and community and loyalty, and in the worry that air-conditioned purely synthetic versions of a places may replace the real thing, not to mention the fact that the world seems increasingly in flux, a moving target quicker than our notions of it. कहीं ना कहीं बोला जा रहा है इसी के साथ ही बहुत बड़े चैलेंजेस के साथ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी ये आइडियाज़ होती है हमारी फैमिली के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, लॉयल्टी के बारे में, उसी के साथ साथ ये जो एयर कंडीशन के रूम बने हैं, कहीं ना कहीं ये उन जगहों के सिंथेटिक वर्जन्स यानी कि अननेचुरल वर्जन्स जो है वो बनाए गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो रियल चीज़ें हैं उसको क्या कर रही है, ये अननेचुरल चीज़ें जो है वो रिप्लेस कर रही है। नॉट टू मेंशन द फैक्ट दैट द वर्ल्ड सीम्स इंक्रीजली इन फ्लक्स, यानी कि चेंज, बदलाव जो है वो बहुत ही फास्ट आते जा रहा है। हमारी धारणाओं में बदलाव आ रहा है, हमारे आइडियाज़ में आ रहा है, हमारे टारगेट्स में बदलाव आ रहा है। But there is, for the traveler at least, the sense that learning about home and learning about a foreign world can be one and the same thing. और कहीं ना कहीं हमारी धारणाओं से हमको ये भी सीखने मिलता है, क्या सीखने मिलता है हमको, हमारे आइडियाज़ क्या होते हैं बच्चों यहाँ पर, कि घर पर रहना और दूसरे फॉरेन वर्ल्ड के बारे में समझना, उसकी पढ़ाई करना, उसके बारे में और जानकारी हासिल करना भी क्या है, दोनों ही सेम चीज़ है। All of us feel this from the cradle, and now in some sense that all the significant movement we ever take is internal. और इसी के साथ बोला जा रहा है हमने क्रेडल से, क्रेडल क्या होता है बच्चों, जब हम बॉर्न होते हैं तो हमको जो झूले में रखा जाता है, तभी की बात चल रही है। हमने बचपन से ही क्या सीखा है, यहाँ पर ये सीखा है कि हर एक मूवमेंट हमारा सिग्निफिकेंट है, यानी क्या है, इम्पॉर्टेंट है, और हमारे सारे मूवमेंट जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है वो इंटरनली हमारे अंदर होते हैं। We travel when we see a movie, strike up a new friendship, get held up. तो हम कब ट्रैवल करते हैं, जब हम कोई मूवी देखते हैं नई, या फिर हम कोई न्यू फ्रेंडशिप बनाते हैं, और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे रीजंस की वजह से हम ट्रैवल करते हैं। Novels are often journeys as much as travel books और फिक्शंस, यानी नॉवेल्स जो है वो ऐसी जर्नी है, वैसे ही जर्नी है जैसे कि ट्रैवल बुक एक फिक्शन है, फिक्शन यानी कि काल्पनिक है। And though this has been true since at least as long as Sir John Mandeville's colorful 14th century accounts of a far east he'd never visited, it's an even more shadowy distinction now as genre distinctions join other borders in collapsing. So basically यहाँ पर बोला जा रहा है सर जॉन मैंडेविल्स की कलरफुल 14th सेंचुरी जिसके बारे में बात की जा रही है, जहाँ पर एक ऐसी जगह पर जहाँ पर उन्होंने विजिट नहीं किया हो, लेकिन बोला जा रहा है कि वहाँ की जो जॉनरे है, जो हमने बच्चों अगर आपको याद होगा 4.1234 में हमने समझा था जॉनरे क्या होता है, तो बेसिकली वहाँ की जो जॉनरे है दूसरे कंट्रीज़ के जो जॉनरे है जो कि आपके नॉवेल्स में आते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, डिफ़र करते हैं और आपस में घट कर क्या कर रहे हैं, दूसरी बॉर्डर्स में जाकर मिल रहे हैं। Travel then is a voyage into that famously subjective zone, the imagination, and what the traveler brings back is and has to be an ineffable compound of himself and the place what's really there and what's only in him. तो यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है ट्रैवल एक ऐसी जर्नी है जो कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि हर इंसान के हिसाब से ट्रैवल जो है, जर्नी जो है वो अलग होती है। ये हर एक इंसान का अपना इमेजिनेशन है और एक ट्रैवलर कहीं भी ट्रैवल करता है तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें जो है वो लेकर आता है। एंड द प्लेस व्हाट्स रियली देयर व्हाट्स ओनली इन हिम, और जो चीज़ उसके अंदर है वही चीज़ उसके बाहर भी है। And since travel is in a sense about the conspiracy of perception and imagination, the two great travel writers for me to whom I constantly return are Emerson and Thoreau, the one who famously advised that traveling is a fool's paradise and the other who traveled a good deal is Concord. So basically यहाँ पर दो ट्रैवल राइटर्स के बारे में दिया गया है जिन्होंने क्या कहा है। एमर्सन का कहना है ट्रैवलिंग जो है एक फूल का पैराडाइज है, जो फूल होगा उसके लिए क्या है, जन्नत है ट्रैवल करना, और ट्रैवल्ड अ गुड डील इन कॉनकॉर्ड, यानी कि थॉरो ने बोला है कि कॉनकॉर्ड में ट्रैवल करना एक बहुत ही अच्छी डील रही है। अब ये दोनों का कहना है, both of them insist on the fact that reality is our creation and that we invent the places we see as much as we do the books that we read। यानी कि इन दोनों का कहना है बच्चों कि रियलिटी जो है, सच्चाई जो है वो हमारा खुद का क्या है, क्रिएशन है। उनको जो इन्वेंट है, जगहों को इन्वेंट क्या करते हैं, हम ही इन्वेंट करते हैं।
सी एज मच एज वी डू द बुक्स दैट वी रीड, उसी तरीके से इन्वेंट करते हैं जिस तरीके से हम किसी बुक्स को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। तो जो हम देखते हैं वो हम सीखते हैं। बेसिकली इनका कहना है कि रियलिटी उसी को कहते हैं जो हमारे अंदर से हम क्रिएट करते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सीखते हैं। वॉट वी फाइंड आउटसाइड आवरसेल्व्स हैज़ टू बी इनसाइड आवरसेल्व्स फॉर अस टू फाइंड इट। जो चीज़ हम बाहर ढूंढते हैं सबसे पहले वो चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम उन चीज़ों को बाहर ढूंढ सकते हैं। और एज सर थॉमस ब्राउनी सेजली पुट इट, वी कैरी विद इन एज द वंडर्स वी सीक विदाउट अस, यानी कि हम अपने अंदर ऐसे मिराकल्स लेकर घूमते हैं जिसको हम बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। देयर इज़ अफ्रीका एंड हर प्रोडिजीज इन हस, इसी के साथ साथ अफ्रीका और उसकी फेमसली नोन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बोला गया है। So if more and more of us have to carry a sense of home inside us, we also, Emerson and Thoreau remind us, have to carry with us a sense of destination। यानी कि अगर हमको अपने अंदर ही अपना घर जो है वो अगर ढूंढना है तो हमको अपने अंदर ही हमारी जो डेस्टिनेशन है उसको भी क्या करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। The most valuable Pacifics we explore will always be the vast expanses within us, and the most important northwest crossings the thresholds we cross in the heart। यानी कि जो most valuable Pacifics होगा जो हम एक्सप्लोर करते हैं वो कहाँ होगा, हमारे अंदर होगा। और सबसे ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट की क्रॉसिंग्स जो हम ढूंढते हैं वो कहाँ होगा, वो हमारे दिलों के पास से गुजरता हुआ मिलेगा। The virtue of finding a gilded pavilion in Kyoto is that it allows you to take back a more lasting private golden temple to your office in Rockefeller Center। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है क्योटो में एक टेम्पल है जिसकी 2 इमारतें जो बनी गई है वो गिल्डेड पवेलियन यानी कि कम्प्लीटली गोल्ड से बनाई गई है। तो बोला जा रहा है कि ये जो हम जब ऐसी जगहों पर जाते हैं, ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, तो बेसिकली जब यहाँ से रिटर्न हम जा रहे हैं, सो बेसिकली रॉकफेलर सेंटर जो कि यूएस में है, तो जब हम क्योटो में जाकर ऐसी चीज़ें देख कर आते हैं और जब जाकर रॉकफेलर में अपनी ऑफिस में जाकर बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं इन यादों को जो है हम अपने ऑफिस में साथ में लेकर जाते हैं। And even as the world seems to grow more exhausted, our travels do not. And some of the finest travel books in recent years have been those that undertake a parallel journey, matching the physical steps of a pilgrimage with the metaphysical steps of questioning। तो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि दुनिया में हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हम, एंड इवन एज द वर्ल्ड सीम्स टू ग्रो मोर एग्जॉस्टेड, जो दुनिया है जहाँ पर हम कहीं पर भी जाते हैं हमको कहीं ना कहीं दुनिया जो है वो थोड़ी एग्जॉस्टेड जो है वो फील होती है। आवर ट्रैवल्स डू नॉट, लेकिन हम वर्ल्ड एग्जॉस्ट हो रहा है, वर्ल्ड ख़त्म हो रहा है, हम पूरी दुनिया घूम चुके हैं, वर्ल्ड एग्जॉस्ट हो रहा है, हमारा ट्रैवलिंग एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है। एंड सम ऑफ द फाइनेस्ट ट्रैवल बुक्स इन रीसेंट ईयर्स हैव बीन दोज, और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी सबसे बेहतरीन ट्रैवल बुक्स जो लिखी गई है अंडरटेक अ पैरेलल जर्नी, जो कि एक जर्नी के बारे में हमें बताती है। मैचिंग द फिजिकल स्टेप्स ऑफ अ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज जो है, पिलग्रिमेज क्या होता है, जो ऐसी यात्रा है, जो रिलीजियस यात्रा है जिन पर हम जाते हैं उनके बारे में बता रही है। विद द मेटाफिजिकल स्टेप्स ऑफ क्वेश्चनिंग or chronicling a trip to the farthest reaches of human strangeness, as in Oliver Sacks' Island of the Colorblind, which features a journey not just to a remote atoll in the Pacific, but to a realm where people actually see light differently. The most distant shores, we are constantly reminded, lie within the person asleep at our साइड। सो बेसिकली बच्चों यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम कितना भी अपने से बाहर जो है वो चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, कई सारे सवाल होते हैं हमारे अंदर, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो बहुत दूर होती है, लेकिन वो क्या होती है, वो हमारे ही अंदर होती है, लेकिन हमको पता नहीं होती है। तो हमको उसके लिए हमारे जो अंदर इंसान सोया हुआ है उसको जगाने की ज़रूरत है, ताकि हम ये सारी खूबसूरती को देख सकें और उन्हें समझ सकें। ओके, now so travel at heart is just a quick way to keeping our minds mobile and awake। so basically travel करने का मतलब ये भी होता है, बेसिकली जब आप अपने दिल से ट्रैवल कर रहे हो किसी जगहों पर, तो इट इज़ अ क्विक वे टू कीप आवर माइंड्स, अपने माइंड को, अपने मोबाइल को क्या करना है, हमको अवेक रखना है, जागरूक रखना है। As Santania the heir to Emerson and Thoreau with whom I began wrote, यानी कि जहाँ से इन्होंने इन दोनों के साथ मिलकर लिखना शुरू किया था, there is wisdom in turning as often as possible from the familiar to the unfamiliar, यानी कि अक्लमंदी इसी में है कि जो जगह को आप जानते हो वहाँ से ट्रैवल करके ऐसी जगहों पर जाओ जिसको आप नहीं जानते हो। It keeps the mind nimble,
यानी कि इससे क्या होता है, हमारा माइंड जो है वो अवेक होगा। इट किल्स प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब इससे बायसनेस खत्म होगी, यानी हम हमारी कंट्री में तो अपनी कंट्री को तो अच्छा ही बोलेंगे ना, कोई बुरा तो बोलता है नहीं, लेकिन जब दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उसकी भी अच्छाइयाँ जाकर आप देख सकते हो। एंड इट फॉस्टर्स, फॉस्टर्स का मतलब होता है एनकरेज करता है, किसको, ह्यूमर को एनकरेज करता है। Romantic poets inaugurated an era of travel because they were the great apostles of open eyes। तो जो रोमांटिक पोएट्स होते थे वो क्या करते थे, वो ट्रैवल के एरा को और ज़्यादा क्या करते थे, बढ़ावा देते थे। क्यों ट्रैवल करना चाहिए, बिकॉज उससे क्या होता था, दे वर द ग्रेट एपोसल्स। एपोसल्स का मतलब होता है पियोनियर, यानी कि जो उसमें बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक और फेब्युलस जिसने काम किया था। दे वर द ग्रेट एपोसल्स ऑफ ओपन आइज, यानी कि अपनी आंखें खुली रखते थे ताकि वो दुनिया भर की खूबसूरती को जो है वो देख सके। बुद्धिस्ट मॉन्ग्स आर ऑफन वागाबॉन्ड्स इन पार्ट्स बिकॉज दे बिलीव इन वेकफुलनेस। तो जो बुद्धिस्ट बॉन्ड्स हुआ करते थे वो क्या हुआ करते थे, वो लोग काफ़ी ज़्यादा क्या थे बच्चों, वो वॉन्डरर हुआ करते थे कि नई नई जगह पर हमको घूमने मिल रहा है, देखने मिल रहा है, तो उन्होंने अपने माइंड को और ज़्यादा क्या किया था, अवेक करके रखा था। And if travel is like love, it is in the end mostly because it is a heightened state of awareness। और अगर ट्रैवल का मतलब प्यार करना ही होता है तो सबसे ज़्यादा जागरूक होने का स्टेट होता है जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम प्यार करते हैं किसी से तो भी हम ज़्यादा जागरूक होते हैं, अवेयर होते हैं उससे रिलेटेड। तो उसी तरीके से ट्रैवल को कंपेयर किया गया है। इन विच वी आर माइंडफुल, जहाँ पर हम जागरूक होते हैं, जहाँ पर हम रिसेप्टिव होते हैं, जिसका मतलब होता है हम ओपन माइंडेड होते हैं, खुले दिल से बिना जजमेंट के सोच रहे होते हैं। अनडिम्ड बाय फेमिलियरिटी एंड रेडी टू बी ट्रांसफॉर्म, यानी किसी चीज़ को जानते नहीं हैं हम, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का चेंजेस आएगा उन चेंजेस में अपने आप को ढालने के लिए हम तैयार होते हैं। और इस चैप्टर की लास्ट लाइन हमको बोलती है, That is why the best trips like the best love affairs never really end। जिस तरीके से जो बेस्ट लव अफेयर्स होते हैं उसी तरीके से बोला जा रहा है, जो बेस्ट ट्रिप्स होती है और बेस्ट लव अफेयर्स होते हैं ये कभी नहीं ख़त्म होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, प्यार कभी मरता नहीं है, तो उसी तरीके से बेस्ट ट्रिप्स जो है उनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहती है, जो कि कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ये थी हमारी, इसी के साथ हमारे ऑथर जो है सिद्धार्थ पीको राघवन अय्यर जी ने क्या किया है, हमारे इस पैसेज को कंप्लीट किया है। इसी के साथ बच्चों हमारा लेक्चर भी ख़त्म होता है। अब हमारे सारे प्रोज के जो चैप्टर्स हैं बच्चों वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा कनेक्टेड रहिए। थैंक यू वेरी मच।